हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं रूबी सिंगाटिया और आज हम करने वाले हैं आपकी प्रश्नावली 10.2। जो 10वीं प्रश्नावली थी हमारी मुद्रा, उसी का 10.2 प्रश्नावली हम कर रहे हैं। और इस प्रश्नावली के अंदर हम बिल बनाना सीखेंगे कि आप दुकानदार के पास जाते हो, कोई सामान खरीदते हो तो दुकानदार आपको क्या देता है? बिल देता है। ठीक है, सो इन्हीं बिलों को कैसे बनाया जाता है, इन बिलों को लिखने का, बनाने का, हर एक चीज़ जो अपनी अपनी जगह पर लिखी जाती है। ठीक है, ऐसे नहीं है कि कोई दुकानदार किसी और तरह का बिल देता है, कोई और दुकानदार किसी और तरह का बिल देता है। हालांकि पेज का रंग, थोड़ा डिज़ाइन चेंज हो सकता है, लेकिन चीज़ें वही होती हैं। ठीक है, चीज़ें वही होती है, वैसे वैसे ही लिखी होती है, तरीका लिखने का सेम होता है। ठीक है, तो वही तरीका हम सीखने वाले हैं कि कभी भी दुकानदार जब बिल बना के देता है तो उस बिल में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कहाँ कहाँ होती हैं। ठीक है, देखिएगा, सबसे पहले बिल बनाने का एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट को देख लीजिए कि बिल के ऊपर सबसे पहले बिल या कैश मेमो लिखा जाता है। अब उसके बाद बिल का पूरा स्ट्रक्चर ये इस तरह से होता है। ठीक है, सबसे इधर इधर अगर लेफ्ट साइड में देखें, बाई साइड में सबसे ऊपर ऊपर लिखा जाता है बिल का नंबर। जैसे कोई भी जब से दुकानदार बिल काटना शुरू करता है, 1 नंबर 2 नंबर, इस तरह से बिल के नंबर आगे आगे बढ़ते जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है नाम। नाम का मतलब है कि ग्राहक का नाम, वस्तु किसने खरीदी है, जिसने सामान खरीदा है, यहाँ पर उसका नाम हो जाएगा। जैसे कि आप खरीदने जाते हैं तो आपका नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। आप दुकानदार है, मान लीजिए राम नाम का व्यक्ति आपसे कोई वस्तु खरीदने आया, आपने उसको कोई सामान दिया और आप अगर उसको बिल दे रहे हो तो यहाँ पर नाम किसका लिखा जाएगा? राम का लिखा जाएगा। फिर देखिएगा, मैंने यहाँ पे खाली जगह छोड़ी है, तो खाली जगह का मतलब है कि यहाँ पर आपका जो भी दुकान का नाम है या जो भी आपके शोरूम का नाम है या जो भी आप ये कह सकते हो कि जहाँ से खरीदा गया है उस संस्था का या उस दुकान का जो नाम है वो कहाँ लिखा जाता है? यहाँ बीच में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो क्वेश्चन के अंदर क्या आया है? वासुदेव दूध डेयरी कोटा। ठीक है, तो यहाँ पे डेयरी है एक, जिसका नाम क्या है? वासुदेव दूध डेयरी। कहाँ की है? कोटा की। तो ये नाम यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके बाद लास्ट में इधर दाईं साइड में, सबसे दाईं साइड में क्या लिखी जाती है? डेट या दिनांक। ठीक है, जिस दिन बिल काटा जाता है, जिस दिन सामान खरीदा जाता है, उस दिन की दिनांक होती है। ठीक है, अब आते हैं नीचे। सबसे पहला कॉलम आता है क्रम संख्या का। यहाँ पर आप 1 2 3 4 करके जो भी सामान, जिस तरह की सामग्री खरीदी जा रही है उसके अनुसार आप यहाँ पे लगाते जाते हैं। फिर है नाम सामग्री, कि कौन कौन सी सामग्री खरीदी गई है। जैसे मान लीजिए आप कोई किराना की दुकान पर जाते हैं, आपने क्या क्या खरीदा, मान लीजिए आपने चॉकलेट, बिस्किट, भुजिया, इस तरह से कोई भी सामान खरीदा तो वो नाम यहाँ पे आता जाएगा। फिर है मात्रा, कि आपने कितनी कितनी मात्रा खरीदी। जैसे मान लीजिए कि आप किसी डेयरी में गए, आपने क्या किया, मान लीजिए 2 किलो दूध खरीद लिया, 3 किलो दही खरीद लिया, या फिर मान लीजिए कुछ और भी खरीद लिया। ठीक है, जैसे छाछ खरीद ली। ठीक है, तो आपने क्या किया? 2 किलो दूध खरीद लिया, 2 किलो घी खरीद लिया, 3 किलो छाछ खरीद ली। तो ये नाम के आगे मात्रा भी आ जाएगी। जैसे आपने यहाँ पे क्या लिखा? दूध 2 किलो, छाछ 3 किलो, और मान लीजिए दही खरीदा है तो दही मान लीजिए कुछ भी हो जाए, जो भी मात्रा खरीदी है वो। जैसे पनीर है तो पनीर आप कह सकते हो भी 1 किलो पनीर खरीदा। तो इस तरह से जो है नाम आ जाएगा और फिर कितनी मात्रा खरीदी वो आ जाएगी। फिर आती है दर। दर का मतलब होता है कि उसको कितने रुपए में लिया गया, यानी कि 1 किलोग्राम का भाव आ जाता है। जैसे मान लीजिए आपको कहा गया कि मान लीजिए 1 बिस्किट का पैकेट आपने खरीदा, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? बिस्किट। मात्रा पता चल जाएगी कि कौन सा बिस्किट था, कौन सा बिस्किट था। अब देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपने मिर्ची खरीदी है या हल्दी खरीदी है, तो वहाँ पर क्या होता है? 250 ग्राम, 500 ग्राम, इस तरह से होता है, 1 केजी होता है। तो यहाँ पे मात्रा आ गई 1 केजी। उसके बाद है कि 1 किलोग्राम का मूल्य कितना था? मूल्य, ठीक है, मान लीजिए 50 रुपये किलो कोई सामान है तो आप यहाँ पे लिख देंगे 50 रुपये किलो। अब मात्रा आपने मान लीजिए जैसे आपने हल्दी खरीदी, फॉर एग्जाम्पल हल्दी खरीदी, हल्दी की मात्रा मान लीजिए आपने कितनी खरीदी? 2 केजी हल्दी खरीद ली। अब 1 किलोग्राम का मूल्य यहाँ लिखा जाएगा कि हल्दी मान लीजिए 60 रुपये किलो आती है, 60 रुपये किलो। ठीक है, तो मूल्य टोटल कितना आ जाएगा? आपने कितना खरीदा? 2 किलो। 1 किलो 60 की आती है, 2 किलो कितने की आएगी? 60 और 60 120, तो मूल्य में लिखा जाएगा 120 रुपये। यानी कि दर में तो ये लिखा जाता है कि 1 किलोग्राम कितने का आएगा, और मूल्य में ये लिखा जाता है कि टोटल जितना खरीदा है उसका मूल्य कितना हो गया। ठीक है, इस तरह से सभी सामानों की लिस्ट यहाँ पर बनती जाएगी। ठीक है, फिर लास्ट में आता है योग।
कि जितना जितना सामान खरीदा, जैसे हल्दी खरीद ली, मिर्च खरीद ली, तो यहाँ पे कई सारे मूल्य आ जाएंगे। उन सभी का जोड़ करके टोटल रुपए कितने देने हैं दुकानदार को, वो यहाँ लिखे जाते हैं। ठीक है, और यही जो रुपए हैं वो हिंदी में यहाँ पे लिखे जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने हल्दी खरीदी और उसके बाद मान लीजिए आपने मिर्ची खरीदी। क्या खरीद ली? मिर्ची मान लीजिए आपने 1 किलो खरीद ली, या मान लीजिए आधा किलो खरीद ली। अब मिर्ची का मूल्य मान लीजिए 50 रुपए था। कितने था? 50 रुपए। ठीक है, 50 रुपए था 1 किलो का, लेकिन आपने कितने खरीदे? आधा किलो। तो 50 का आधा कर लो, यानी कितने रुपए देने पड़ेंगे? 25 रुपए। तो टोटल कितने हो गए? यहाँ पे योग का मतलब क्या? टोटल। 120 और 25 कितने हो गए? 145 रुपए हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे तो आपने संख्या लिख दी। यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा? यहाँ आपको लिखना पड़ेगा, सबसे पहले लिखते हैं अखरे। क्या लिखते हैं? अखरे। अखरे का मतलब होता है कि पूरे पूरे कितने? 145 रुपए। तो आप लिख देंगे 145 रुपए, ये आपने लिख दिया 145 रुपए। ठीक है, यानी कि जो आपने यहाँ योग लिखा उसी को आपने यहाँ पे हिंदी में लिख देना है ताकि स्पष्ट पता चल सके। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट आगे लिखा गया है भूल चूक लेनी देनी। भूल चूक लेनी देनी का मतलब होता है कि अगर इस बिल में कहीं गलती हो जाती है, दुकानदार ने ज़्यादा पैसे ले लिए या दुकानदार ने कम पैसे ले लिए। मान लीजिए दुकानदार ने ज़्यादा पैसे ले लिए और आपको पता चला कि बिल गलत बना दिया, तो इसने लिखा हुआ है कि भूल चूक लेनी देनी, कि अगर कोई भूल चूक हो जाती है तो आप दोबारा से आ जाइए, अगर ज़्यादा पैसे दे दिए तो अपने पैसे वापस ले जाइए। तो यानी कि भूल चूक लेनी देनी का मतलब है कि अगर कोई भूल चूक हो जाती है तो वो आपस में बैठ के निपटा लेंगे। ठीक है, उसके बाद बेचा हुआ माल वापस नहीं होगा, यानी कि जो माल एक बार बेच दिया गया वो वापस नहीं होगा। ठीक है, तो ये कुछ शर्तें भी हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये रहता है बिल बनाने का तरीका। ठीक है, अब हम कई सारे क्वेश्चन करेंगे जिसके अंदर हम बिल बना के देखेंगे कि कैसे कैसे बिल बनाना है। तो ये फॉर्मेट हम बार बार ना बनाते हुए इसी फॉर्मेट में सारे के सारे बिल बनाते चले जाएंगे। ठीक है, देखिएगा हम जो है इसको क्लियर कर लेते हैं ताकि हम जो नया बिल बना रहे हैं उसको अच्छे से बना सकें। ठीक है, अब देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि वासुदेव दूध डेयरी कोटा से हेमंत ने 8 लीटर दूध लिया। सबसे पहले तो ये बताओ कि कहाँ से लिया? वासुदेव दूध डेयरी कोटा से लिया। तो यहाँ पे आप नाम लिखोगे वासुदेव दूध डेयरी। वासुदेव दूध डेयरी कहाँ की है? कोटा की है। तो ये हो गया जिसके नाम, यानी जिस दुकान से या जहाँ से सामान खरीदा उसका नाम। ठीक है, उसके बाद है कि किसने खरीदा? तो आप कह दोगे हेमंत ने खरीदा। किसने खरीदा? हेमंत ने खरीदा। ये भी बात समझ में आ गई। उसके बाद नेक्स्ट है कि क्या क्या खरीदा। तो ये देख लीजिए 8 लीटर क्या खरीदा? दूध खरीदा। सबसे पहले देखिएगा क्रम संख्या में, सबसे पहले देखिएगा क्या खरीदा? दूध खरीदा। कितना खरीदा? तो 8 लीटर खरीदा। ठीक है, सो आप यहाँ पे लिख देंगे मात्रा कितनी खरीदी? 8 लीटर खरीदी। उसके बाद कितने रुपए में खरीदी? दर क्या थी? यहाँ पे दिया हुआ है कि 40 रुपए 25 पैसे प्रति लीटर की दर से, यानी कि दर कितनी आ जाएगी? इसकी दर आ जाएगी 40 रुपए 25 पैसे, यानी 40 रुपए में 8 लीटर नहीं खरीदा, 40 रुपए 25 पैसे लीटर के हिसाब से 8 लीटर खरीदा है, यानी इतने के हिसाब से 8 लीटर खरीदा है। ठीक है, यानी 1 लीटर का इतना होगा, 8 लीटर इस हिसाब से खरीद लिया। अब उसके अनुसार 8 से गुणा कर देंगे तो जितना रुपया आएगा वो देखा जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखिएगा और क्या खरीदा है? 3 किलोग्राम दही खरीदा है। दूसरा क्या खरीदा है? दही खरीदा है। कितना खरीदा है? तो 3, ध्यान दीजिएगा 3 किलोग्राम खरीदा है। 3 किलोग्राम खरीदा है, कोई बात नहीं। किस दर से खरीदा है? तो वो कहता है 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से। 60 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से उसने दही खरीदा है। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको ऊपर लिखते हैं ताकि इसके बिल्कुल सामने आ सके। देखिएगा 3 केजी दही खरीदा है, 3 किलोग्राम, और 60 रुपए के हिसाब से खरीदा है। ठीक है, कितने रुपए के हिसाब से? 60 रुपए के हिसाब से। अब उसके बाद क्या कहता है? 2 किलोग्राम क्या खरीदा है? 2 किलोग्राम घी खरीदा है 450 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से, यानी 3 नंबर पर क्या खरीदा? घी खरीदा। कितना खरीदा? तो उसने कहा 2 किलोग्राम खरीदा। 2 किलोग्राम खरीदा। दर क्या थी? दर क्या थी? 450 रुपए, यानी 450 रुपए 1 किलो के हिसाब से खरीद लिया।
चौथी चीज क्या खरीदी? चौथी चीज है कि 5 लीटर उसने छाछ खरीदी। चौथी चीज उसने क्या खरीदी? छाछ खरीदी। कितनी खरीदी? 5 लीटर खरीदी। और किस दर से खरीदी? तो वो कहता है 20 रुपये 75 पैसे के दर से, 20 रुपये 75 पैसे की दर से उसने खरीदा। उसके बाद उसने क्या दिया? उसके बाद 2 चीजें हमने अब तक नहीं भरी, एक तो बिल संख्या और एक दिनांक। ठीक है, सो अब देखो बिल संख्या कितनी है? 428 है, तो यहाँ पे 428 लिख दीजिए, बिल नंबर 428। और दिनांक क्या है? दिनांक है 29 10 और 20 के बाद देखिएगा, अब 2 जीरो के बाद कुछ नहीं लगाया, x लिख दिया, यानी जो साल चलेगा वो लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे अभी 2021 चल रहा है तो 2021 आप लिख देंगे। ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे x ही दिया गया है तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं? यही लिख देते हैं। इसका मतलब क्या है कि जो भी साल आएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मान लीजिए बुक किस साल छपी थी ये तो हमें नहीं पता, तो अभी तो हम जो दिया गया है वही यहाँ पर लगा लेंगे। ठीक है, देखिएगा वैसे यहाँ पे आप 2021 भी लिख सकते हो क्योंकि साल कौन सा चल रहा है? 2021 चल रहा है। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट, अब क्या करना है? जो भी दिया गया था वो तो हमने कर लिया। अब दुकानदार का क्या काम होता है कि वो कैलकुलेटर उठाता है और क्या करता है? दर को मात्रा से गुणा करता है। ठीक है, कि देखो यहाँ पे कहा गया कि 1 लीटर दूध का मूल्य 40 रुपये 25 पैसे, कितना खरीदा है? 8 लीटर, तो इसको 8 से गुणा कर देंगे ना। ये बिल्कुल वैसे ही है कि मान लीजिए एक चॉकलेट 10 रुपए की आती है, आपने 8 चॉकलेट खरीदी तो कितने रुपए हो गए? आप 8 को 10 से गुणा कर दोगे, 80 रुपए हो गए। ठीक है, तो वैसे इन दोनों को गुणा करके यहाँ लिखना है। ठीक है, देखिए 40 को 8 से गुणा करते हैं तो कितना होता है? 8 चौके 32 यानी 320 रुपए हो गए, लेकिन 25 पैसे भी तो है। अब 25 को गुणा करोगे 8 से, तो 25 को 8 से गुणा करोगे कितना हो गया? 200 पैसे हो गया। कितना हो गया? 200 पैसे। और ये क्या हो गया? 320 रुपए। कि 40 को देखिएगा, 8 को 0 से गुणा किया 0, 8 को 4 से गुणा किया, 8 चौके 32 यानी कितना हो गया? 320। गुणा करना चाहते हो तो गुणा करके देख लो ताकि अच्छे से हो जाए। देखिए 40 को गुणा करोगे 8 से, कितना हो जाएगा? 0, 8 चौके 32, तो 320 रुपए हो गए। तो रुपए तो हो गए 320, पैसे कितने हो गए? तो 25 को 8 से गुणा कर दो, 25 को 8 से गुणा करोगे, 8 5 40, 0 4 हासिल, 8 दूने 16, 16 और 2 16 और 4 20 हो गए, तो यानी 200 पैसे हो गए। तो 320 रुपए और 200 पैसे हो गए। लेकिन आपको पता है कि 100 पैसा अगर इकट्ठा हो जाए तो 1 रुपया बन जाता है, तो वैसे ही 200 रुपए अगर इकट्ठे हो गए तो कितने हो जाएंगे? 2 रुपए। अब इसका मतलब क्या है? 2 रुपए। अब 320 और 2 रुपए कितने हो गए? 322 रुपए हो गए। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए क्योंकि पहले हम पढ़ के आए हैं कि अगर 200 पैसे हो गए, 100 पैसे हो गए तो 1 रुपया, 200 पैसे हो गए तो 2 रुपए, तो 2 रुपए तो ये हो गए और 320 रुपए ये हो गए, तो टोटल कितना हो गया? 322 रुपए। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। इसी तरह से हम गुणा करते जाएंगे और यहाँ पे टोटल लिखते जाएंगे। तो अब देखो 3 को 60 से गुणा करना है, तो 6 3 18, देखो 60 को 3 से गुणा किया, 3 को 0 से गुणा किया 0, 6 3 18 आ गया, तो कितना आ गया? 180 रुपए। इसका कितना बनेगा? 450 को 2 से गुणा करो, 450 को जब आप 2 से गुणा करते हो कितना आता है? 450 गुणा 2, 0 से गुणा किया 0, 5 दूने 10 का 0 1 ही हासिल, 4 दूने 8 और 1 9, तो 900 रुपये आ गए। तो 900 रुपये का तो केला क्या खरीद लिया हमने? घी खरीद लिया। उसके बाद देखो क्या कहता है? 20 रुपये 75 पैसे को 5 से गुणा करना है। 20 रुपये 75 पैसे को किससे गुणा करना है? 5 से। तो देखो 20 को पहले 5 से गुणा कर लो, कितना हो गया? 20 को 5 से गुणा किया 0 और 5 दूने 10, कितना आ गया? 100 रुपये। तो देखो 20 का तो क्या बन गया? 100 रुपये हो गया, यानी 20 को तो कर लिया 5 से। अब इस 75 पैसे को भी 5 से गुणा करते हैं, तो देखो 75 को भी 5 से गुणा करो। अब जब 75 को हम 5 से गुणा करते हैं तो 5 × 5 25 आ गया, 2 आ गई हासिल, 5 साते 35, 35 और 2 37, तो यहाँ पे 375 पैसे आ गए। तो 375 पैसे को आप क्या लिख लोगे? 300 + 75 लिख लोगे। और 300 पैसे क्या बन जाते हैं? 300 पैसे तो 3 रुपए बन गए। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? 100 और 3 कितने हो गए? 103 रुपए और 75 पैसे बाकी पड़े हैं, तो आप लिख दोगे 103 रुपए
75 पैसे। अब हमें क्या करना है, इन चारों का योग करना है। तो अब चारों का योग करना है तो कैसे किया जाए, चारों को हम पंक्तिबद्ध तरीके से लिख लेते हैं और फिर उनका योग कर देते हैं। ठीक है, रुपए में रुपए जुड़ेंगे और पैसों में पैसे जुड़ेंगे। ठीक है, तो 75 पैसे तो अलग ही पड़े हैं, तो 75 पैसों को तो एक बार साइड में लिख दिया, 75 पैसे। ठीक है, 75 पैसे अलग आ गया। अब हमें इनका योग करना है तो योग कर लेते हैं साइड में, चलिए यहाँ कर लेते हैं। एक तो है 322, 180, 900 और 103। अब इनका योग करना है तो 3 और 2 क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, 8 और 2 क्या हो गए, 10 हो गए, 0 1 आ गई हासिल। 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 1 6, 6 और 9 कितने हो गए, 15, 15 के 15 यहाँ आ जाएंगे, यानी 1505 रुपए हमारे यहाँ पे हो जाने वाले हैं। तो कितने रुपए हो जाएंगे, 1505 रुपए हो जाएंगे। तो आप कह देंगे 1505 रुपए 75 पैसे यहाँ पर हो गए। ठीक है, अब ये बिल पूरा बन करके तैयार हो गया है, लेकिन फिर भी हमने एक चीज़ अब तक छोड़ दी है। कौन सी, वो है कि हमें यहाँ पर लिखना था कि कितने रुपए हो गए। हिंदी भाषा में यहाँ पर लिखना था कि कितने रुपए हो गए। तो आप क्या लिखेंगे, अब देखिएगा इसको लिखने का तरीका क्या रहता है। अब देखिएगा इसको आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो आप लिखेंगे अखरे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अखरे। उसके बाद क्या लिखेंगे, 1505। तो बिल्कुल यही लिखेंगे, क्या, 1500 1505 रुपए हो गए, 1505 रुपए हो गए और 75 पैसे हो गए। 75 क्या हो जाएंगे, पैसे। तो ये बिल्कुल सही है, आपने लिख दिया अखरे पूरे पूरे कितने, 1505 रुपए 75 पैसे। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करवा लोगे, हस्ताक्षर। तो ये आपका बिल पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। तो इस तरीके से बिल बनाया जाता है। अब आपको क्लियर हो गया कि बिल कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो अब एक बिल तो मैंने बना दिया, दूसरा बिल कौन बनाएगा, दूसरा बिल बनाएंगे आप लोग। बिल्कुल सिंपल इसी तरीके से देखेगा। बिल नंबर क्या है, 108। तो बिल नंबर यहाँ पे लिख देना 108। उसके बाद दिनांक क्या है, 30/10/2015। तो 30/10/2015 यहाँ लिख दीजिएगा। फिर क्या है, कहाँ से खरीदा सामान, तो आप कह दोगे उन्नत बीज भंडार कनवास से खरीदा है। ये क्या है, दुकान का नाम है, तो दुकान का नाम यहाँ बिल्कुल बीच में आ जाएगा। किसने खरीदा, भीमराज ने खरीदा। तो ये जो नाम है यहाँ पे क्या जाएगा, भीमराज आ जाएगा। ठीक है, अब क्या क्या खरीदा, तो देखो पहले तो मक्का के बीज खरीदे, उसके बाद यूरिया खरीदी, उसके बाद कीटनाशक खरीदे। ठीक है, तो 3 सामान खरीदे। देखिएगा, भीमराज ने 5 किलोग्राम मक्का खरीदा। ठीक है, कितना खरीदा, ये हो जाएगी मात्रा, ये हो जाएगी दर। उसके बाद यूरिया की मात्रा 35 किलोग्राम और दर क्या हो जाएगी, 45 रुपए। उसके बाद कीटनाशक, तो कीटनाशक मात्रा क्या हो जाएगी, 1 लीटर और दर क्या हो जाएगी, 235 रुपए। तो यहाँ तक आप कर लोगे। फिर मूल्य, तो दर और मात्रा को गुणा करके मूल्य आ जाता है, मूल्य का योग करके टोटल आ जाएगा और जो टोटल आएगा उसको हिंदी में लिख दोगे तो यही सेम टू सेम आपका बिल बनकर तैयार हो जाएगा। तो बिल नंबर 2 कौन बनाएगा, बिल नंबर 2 आप बनाओगे। ठीक है ना। अब देखिएगा, अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पर। अब देखिएगा तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन के अंदर हमें एक बिल दिया गया है और उस बिल के अंदर कुछ गलती हो गई है। देखिएगा, दुकानदार ने बिल बनाया, लेकिन बिल बनाते हुए उसने कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं किया। कैलकुलेटर का प्रयोग नहीं किया या फिर कैलकुलेटर का प्रयोग किया, बीच में कोई और ग्राहक आ गया तो उसने क्या कर दी, लिखने में गलती कर दी। जब उसने लिखने में गलती कर दी तो जब जो है देखिएगा, मनु द्वारा ममता जनरल स्टोर महावीर नगर करौली से खरीदी गई सामग्री का बिल दिया गया। तो किसको दिया गया, मनु को दिया गया। किसने दिया, जो ममता जनरल स्टोर है उसने दिया। तो अब मनु को जो बिल दिया, मनु ने जाके घर पे चेक किया तो वो बिल तो गलत निकला। अब बिल गलत निकला तो मनु क्या करेगी, उस बिल को सही कराने कहाँ जाएगी, ममता जनरल स्टोर पर वापस जाएगी। क्या कहेगी, वो कहेगी कि मेरा तो बिल मुझे सही करके दो। तो अब ममता जनरल स्टोर हमारे पास आता है और कहता है कि मेरा बिल सही कर दो, तो अपने उसका बिल सही करते हैं। लेकिन पहले देखें तो सही उसका बिल था क्या, तो उसका बिल आपके सामने अभी बना देते हैं। आपकी बुक में दिया हुआ है ये बिल, इसको नोट कर लो ऐसे का ऐसे ही। फिर इसमें गलती क्या होगी वो हम यहाँ पे सही करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा,
जो बिल दिया गया उसमें क्या लिखा गया, सबसे पहले तो देखिएगा ममता जनरल स्टोर, यहाँ लिखा गया ममता जनरल स्टोर, ममता जनरल स्टोर, क्योंकि उसका नाम है ममता जनरल स्टोर। ठीक है, कहाँ का है, तो ममता जनरल स्टोर महावीर नगर का है। कहाँ का है, महावीर नगर का है। और महावीर नगर कहाँ का है, करौली का है। देखिएगा यहाँ पर पूरा नहीं आ रहा है तो मैं नीचे रख दिया, आपने एक लाइन में ही लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेट लिखी हुई है, डेट लिखी हुई है 25/10/20XX। तो यहाँ पे तो कोई गलती है ही नहीं, यहाँ पे तो कोई गलती है नहीं। बिल संख्या में भी कोई गलती नहीं है, बिल संख्या में भी कोई भी गलती नहीं है। गलती कहाँ होती है, यहाँ जोड़ घटाव में गलती होती है, रुपयों में गलती होती है ना। अब सिंपल सी बात है कि आप कोई सामान खरीदने जाते हो, आप कोई दुकान पर सामान खरीदने गए तो रुपयों में अगर कोई गलती हो गई तो आप दोबारा बिल बनाने जाओगे, है ना। कि अगर थोड़ी बहुत यहाँ गलती हो गई, दिनांक में या यहाँ गलती हो गई, तो यहाँ हम जो है ज़्यादा टेंशन नहीं लेते। अब देखिएगा बिल कैसे है। बिल में उसने 4 सामान खरीदे, मोमबत्ती, साबुन, चीनी और बेसन। उसने क्या खरीदा, उसने मोमबत्ती खरीदी, चीनी खरीदी, साबुन खरीदा और क्या खरीदा, बेसन खरीदा। ये जो है, ये जो बिल है ये आपकी बुक में दिया गया है, इसलिए हम देख देख के बना रहे हैं। ये जो बिल है ये गलत बिल है, और गलत बिल कैसे बनाया है ये बुक में हमें दिया गया है। ठीक है, मात्रा क्या खरीदी, मोमबत्ती कितने पैकेट खरीदे, 3 पैकेट। ये क्या खरीदे, 5 पैकेट, 5 पैकेट, 5 पैकेट चीनी खरीद ली। उसके बाद है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, साबुन ऊपर है, साबुन ऊपर है, चीनी नीचे है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, साबुन, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आपका आ जाएगा चीनी। ठीक है, साबुन पैकेट में खरीदेगा ना, तो साबुन 5 पैकेट खरीदे, और चीनी कितनी खरीदी, चीनी खरीदी 4 kg या 4 किग्रा भी आप लिख सकते हो। बेसन कितना खरीदा, बेसन खरीदा 2 kg। ठीक है, ये आपको लिखा हुआ है। दर कौन कौन सी यूज़ की, देखिए दर भी हम लिख लेते हैं, 20 रुपये 25 पैसे। सबसे पहले 20 रुपये 25 पैसे। उसके बाद कितना है, 40 रुपये 15 पैसे, 40 रुपये 15 पैसे, ये आपकी बुक में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद है 33 रुपये, चीनी 33 रुपये के भाव खरीदी, और बेसन उसने 55 रुपये 50 पैसे, 55 रुपये 50 पैसे के भाव से अब क्या खरीद लिया, बेसन खरीद लिया। ठीक है, और मूल्य उसने कितना लगाया, देखिएगा यहाँ गलती होगी और हम उसको सही करेंगे। ठीक है, पहले गलती क्या है लिखी हुई है उसको वैसे का वैसा लिख लेते हैं। 60 रुपये 75 पैसे, 60 रुपये 75 पैसे। दूसरे में क्या लिखा हुआ है, 210 रुपये 75 पैसे, 210 रुपये 75 पैसे। और तीसरे में क्या लिखा हुआ है, 132 रुपये, 132 रुपये। चौथे में क्या लिखा हुआ है, 111 रुपये। ठीक है, योग कितना लगाए हुआ है, 514 रुपये, 514 रुपये और 50 पैसे, 514 रुपये 50 पैसे। अब ये बिल उसको तैयार करके दे दिया, लेकिन इसमें कहीं जोड़ घटाव में, गुणा भाग में गलती हो गई, यानी कि मन्नू के द्वारा जो 514 रुपये दिए गए वो गलत दे दिए गए। वो कहती है कि मुझे लूट लिया गया। कैसे लूट लिया गया, तो वो हम इसको चेक करके बताएंगे कि मन्नू दुकानदार ने तेरे से कहाँ पर रुपए ज़्यादा ले लिए, वो हम बताएंगे। ठीक है, देखिएगा हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि 3 पैकेट के रुपए कितने बनते हैं। ठीक है, चेक करते हैं। देखिएगा 20 रुपये के हिसाब से, 20 रुपये 25 पैसे के हिसाब से 3 पैकेट खरीदे उसने। ठीक है, तो देखो 20 रुपये है और 25 पैसे है, ये किसका है, 1 पैकेट का मूल्य है। 3 पैकेट का मूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको 3 से गुणा कर देंगे, इसको भी 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब इसको 0 से गुणा किया, 0, 3 दूने 6 हो गए, तो 60 रुपये आ गए। और पैसे कितने हो गए, 25 दिए कितने होते हैं, 75 पैसे। तो क्या ये सही लगाए, बिल्कुल सही लगाए हुए हैं दुकानदार ने, ये बिल्कुल सही किया, 60 रुपये 75 पैसे ही बन रहे थे। दूसरा चेक करते हैं, दूसरा जब चेक करते हैं तो कितना आता है, देखिएगा 1 पैकेट का मूल्य कितना, 40 रुपये 15 पैसे। कितने, 40 रुपये और 15 पैसे। और पैकेट कितने खरीदे, 5, तो 5 से गुणा करना है, इसको भी 5 से गुणा करना है। 5 से गुणा कीजिए, 5 को 0 से गुणा किया 0,
5 चौके क्या हो गए 20, यानी कितने हो गए 200 रुपए। अब देखो यहाँ दुकानदार की गलती पकड़ी जाएगी। क्या गलती हुई देखिएगा, 5 को 5 से गुणा किया, कितना आ गया 25, 5 आ गया, 2 आ गई हंसिल, 5 एकम 5 और 2 कितने हो गए 7, तो ये हो गए 75 पैसे। वैसे भी 15 5 75 होते हैं, आप सीधा भी कर सकते हो। तो देखो कितने रुपए बन रहे थे 200 रुपए 75 पैसे, लेकिन दुकानदार ने लगा क्या दिए, दुकानदार ने 210 रुपए लगा दिए। 200 रुपए की बजाय क्या लिख दिया 210 रुपए, 10 रुपए ज्यादा लिख दिए ना, तो यहाँ पे 10 रुपए कम होने चाहिए, 10 रुपए ज्यादा लिख दिए, गलत लिख दिया। तो हम इसको सही करते हैं, हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 200 रुपए लिख देंगे, 10 रुपए कम हो गए। जब यहाँ 10 हो गए, 10 रुपए कम हो गए, तो टोटल में भी तो 10 रुपए कम होंगे। 514 देने थे, 10 रुपए घटा दो, अब कितने देने हैं 504 रुपए ही देने हैं। तो 514 की जगह आप कितने देने पड़ेंगे 10 रुपए कम देने पड़ेंगे, यानी 504 रुपए देने पड़ेंगे। अब देखो इसके बाद भी कोई गलती है क्या, कहीं यहाँ पे और यहाँ पे भी गलती ना कर दी हो, इसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखो 33 को 4 से गुणा करो, 33 को किससे गुणा करो 4 से। देखो 4 × 12 का दुआ, इकाई हंसिल, 4 × 12 और 1 13, 132 रुपए एकदम सही लगा रखा है, मतलब गलती इस तरफ यहाँ हुई थी। अब देखो इसको और चेक कर लेते हैं, 55 को 2 से गुणा करते हैं और 50 पैसों को 2 से गुणा करते हैं। तो जब हम 55 को 2 से गुणा करते हैं, 55 को 2 से गुणा किया, 5 दूने 10, 0 इकाई हासिल, 5 दूने 10 और 1 11, 110 रुपए हो गए, 110 रुपए हो गए। टेंशन मत लीजिए, गलती नहीं हुई है, आगे देखते हैं। 50 पैसे जो है, 50 पैसों को भी तो कितने से गुणा करना पड़ेगा 2 से गुणा करना पड़ेगा। 50 दूने क्या होते हैं 100 होते हैं, और ये क्या है 100 पैसे। 100 पैसे का मतलब 1 रुपया, 100 पैसे का मतलब है 1 रुपया। तो आप 110 में 1 रुपया और जोड़ दोगे, कितना हो जाएगा 111। तो यहाँ पे 111 रुपये एकदम सही है, तो बाकी हिसाब एकदम सही है। अब यहाँ पे हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख लेते हैं, क्या देना है उसको देखिएगा 504 रुपये 50 पैसे देने हैं। 504 रुपये 50 पैसे उसको देने हैं। कितने देने हैं 504 रुपये और 50 पैसे, 50 पैसे, 504 रुपये 50 पैसे देने। और आगे क्या लिख दोगे अखरे, यानी पूरे पूरे जो है 504 रुपये 50 पैसे मनु को देने पड़ेंगे। तो ये लो मनु का हमने 10 रुपये का नुकसान होते होते यहाँ पे बचा लिया। ठीक है, ये हो गया थर्ड। अब देखते हैं फोर्थ, नीचे दिए गए बिल की जांच कर संशोधित बिल बनाइए। ठीक है, अब इसका संशोधित बिल बनाना है, और यहाँ पर देखिए आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक बिल है, आपकी स्क्रीन पर एक बिल है, देखिएगा 4 नंबर बिल है, 4 नंबर क्वेश्चन है। बिल नंबर क्या है 547 है। किसने दिया मनोज प्रोविजन स्टोर कनवास ने दिया, बीच बीच में नाम दिखाई दे रहा है मनोज प्रोविजन स्टोर। कौन सी डेट को दिया, तो 22/10/2000, आगे काटे काटे लगाए रखे, वहां पर कुछ भी भर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है नाम व पता, किसको दिया गया श्रीमती मीरा को दिया गया, तो श्रीमती मीरा को दिया गया। अब देखिए क्रम संख्या में क्या क्या दिए गए हैं 1 2 3 4। नाम व पता क्या है वॉशिंग पाउडर, माफ कीजिएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा कि कौन सा सामग्री कौन सी खरीदी गई, तो यहाँ पे नाम सामग्री लिख दीजिएगा। ठीक है, नाम व पता की जगह क्या लिखोगे नाम सामग्री, यानी सामग्री का नाम क्या है। वॉशिंग पाउडर, नमकीन, नमक और तेल खरीदा। मात्रा क्या क्या खरीदी 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम, 5 किलोग्राम और 2 लीटर। ठीक है, वैसी दर हो गई। तो अब आपको मात्रा और दर को गुणा करके बताना है कि क्या ये जो बिल बनाया हुआ है ये सही बनाया हुआ है या नहीं। ठीक है, सो आप देखेंगे कि पहले जो पहला गुणा आएगा उसमें भी गलती आएगी, और जो लास्ट गुणा आएगा उसमें भी गलती आएगी। यानी वॉशिंग पाउडर भी उसने जो है 150 रुपये का लगा रखा है, वहां पे गलती हुई है उससे। उसके बाद नीचे आ जाओ, तेल 2 लीटर लिया था 75 रुपये 40 पैसे के हिसाब से लिया था, तो 75 रुपये 40 पैसे को 2 से गुणा करते हो तो कितना आता है 150 रुपये 80 पैसे आता है, लेकिन उसने क्या लगा रखा है 140 रुपये 80 पैसे लगा रखा है, तो 10 रुपये कम लगा रखे। तो यहाँ पे छोटी मोटी गलती है, उसको आपको चेक करना है। ठीक है, इसको चेक करना आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। तो लीजिए, हमारी जो प्रश्नावली थी 10.2 वो पूरी कर ली है। बिल कैसे बनाना होता है, बिल को चेक कैसे करना होता है, ये सब आपने सीख लिया। आज की क्लास में बस इतना ही सीखेंगे बच्चों, बाकी पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।